एक हरे भरे पहाड़ी गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था चिंकी। उसकी उम्र रही होगी करीब 8 साल। वो बहुत ही होशियार, कल्पनाशील और जिज्ञासु थी। उसके मम्मी पापा किसान थे और वो स्कूल भी जाती थी। लेकिन उसका सबसे प्यारा साथी था उसका स्केचबुक और पेंसिल। चिंकी को चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो पहाड़, नदी, सूरज, पेड़, पक्षी सब कुछ अपनी कॉपी में बनाती और घंटों उन्हें देखती रहती। एक दिन चिंकी स्कूल से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक अजीब सा खरगोश दिखा, सफेद और सुनहरा चमकीला। वो बोला, प्यारी बच्ची, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरा रास्ता खो गया है। चिंकी थोड़ी डरी, पर फिर हिम्मत करके बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो खरगोश के पीछे चल पड़ी और धीरे धीरे वो गांव से दूर एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां पेड़ बहुत ऊंचे थे और हवा में कुछ जादू जैसा था। जंगल के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी शाखाओं पर रंग बिरंगी रोशनी चमक रही थी। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, चिंकी, तुम बहुत मददगार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पेंसिल देना चाहता हूँ। इससे तुम जो भी बनाओगी वो असली हो जाएगा। चिंकी की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? हाँ, साधु ने कहा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। चिंकी ने वह पेंसिल ली और खरगोश को धन्यवाद कहा। जब वह वापस गांव लौटी तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उसके पास एक राज था। अगले दिन गांव में पानी की बड़ी समस्या हो गई। कुएं सूख गए और नहर में पानी नहीं आ रहा था। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता था। चिंकी ने रात को अपनी जादुई पेंसिल से एक बड़ा सा टंकी और पाइप बनाया। सुबह होते ही वह सचमुच पानी से भर गया। पूरा गांव खुश हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये किसने किया। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच के बेटे को इस जादुई पेंसिल के बारे में पता चल गया। वह चिंकी के पास आया और बोला, मुझे भी उस पेंसिल से एक बड़ी कार बनानी है, मुझे दे दो। चिंकी ने मना कर दिया, ये पेंसिल केवल जरूरत और भलाई के लिए है। वो लड़का गुस्से में बोला, अगर नहीं दी तो मैं सबको बता दूंगा कि गांव में जो पानी आया वो जादू से आया है। चिंकी डर गई। वह साधु की बात याद करने लगी, केवल भलाई के लिए उपयोग करना। उसने फिर भी पेंसिल नहीं दी और अगली सुबह सरपंच का बेटा गिरकर बीमार हो गया। अब चिंकी घबरा गई, क्या पेंसिल ने कोई गलती की? उसने फिर से जंगल का रास्ता लिया और उस पेड़ के पास गई। साधु वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, तुमने सही किया, जो भलाई के लिए खड़ा होता है उसे कभी डरना नहीं चाहिए। लेकिन याद रखो, जादू से ज्यादा बड़ा जादू है हिम्मत और सच्चाई। चिंकी ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब पेंसिल को केवल जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करूंगी। अब चिंकी ने पेंसिल का उपयोग बहुत सोच समझकर करना शुरू किया। कोई बच्चा स्कूल न जा पाए तो वो जूते बना देती, कोई बीमार हो तो दवा की बोतल बना देती। धीरे धीरे गांव के लोगों को एहसास हुआ कि कोई अदृश्य फरिश्ता उनकी मदद कर रहा है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, घर बहने लगे, लोग डरे हुए थे। तब चिंकी ने सबसे बड़ा चित्र बनाया, एक ऊंचा बांध और पुल, जिससे पानी गांव के ऊपर से निकल गया और सब सुरक्षित रहे। अब गांव वालों ने चिंकी की तारीफ शुरू कर दी और वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो किसी जादू की जरूरत नहीं होगी। चिंकी ने पेंसिल साधु को लौटा दी और कहा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, अब मेरे पास विश्वास और दोस्त हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चा जादू कभी बाहर नहीं होता, वो तो अंदर होता है, तुम्हारे दिल में। कहानी से सीख, हर बच्चे के अंदर एक छोटा जादू होता है, सोचने, समझने और दुनिया को बेहतर बनाने का।